अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणई सत्स्वरूपम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल के अमृत में वाणी का नाम बरपान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी नकार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणं सतगुरु दयाल करो मते हृदय हरि पद संगत साधु आदि मन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही सतगुरु गुण हे सत्य अंतर जान घट घट की जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे सत्सोपन करने चने नाम ग्रंथ चल रहा। सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान जब संग होता है तब वो ब्रह्म ज्ञान का निर्णय कर सकता है। ये ब्रह्म ज्ञानी, नहीं तो इस ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का निर्णय करना, इसका योग कब बनता है? योग बनने के लिए, इसके भाग्य आत्मा के चेतने के लिए, सत्य का संग करने के लिए महाराज फरमाते हैं कि महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सत्य है, ज्ञानी सत्य है, ये समझ में होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है, वो जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सदगुरु देव फरमाते हैं वो प्राणी परमात्मा में मिलने का, राम जी मिलने का समय आया नहीं। और संसार में कोई नापेत धरती नहीं है जो है नहीं, है पर बिरली जगह है। ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान छिपा हुआ है और इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो छिपे हुए नहीं। अब छिपी हुई चीज तो दूरबीन लगाकर देखनी पड़ती है। ऊंधे गहरे में जो हीरे पड़े हैं, समुद्र में मर्जीवा बनता है वो हीरे मोती ला सकता है समुद्र के तह से। तो ये छिपे हुए हैं हीरे मोती। ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान जो मिलना है ये हीरे मोती के समान है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में एक कर्म फल है और एक कर्म योग है। कर्म फल ज्ञान फल भक्ति फल, और एक कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग। अब योग स्त्री पुरुष से बनता है और फल एक से भी बनता है। कर्म फल ज्ञान फल भक्ति फल से आत्मा इंद्रियों सुखी होती है, तन को वैराग आ जाता है, आत्मा सुखी रहती है, फलों की प्राप्ति होती है। और कर्म योग से दो स्त्री पुरुष के जोड़े बनते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का आत्मा पे योग बनता है, बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है, और ये इंद्रियों पे आता है, मन पे आता है, इच्छा पे आता है कर्म फल। तो सदगुरु देव फरमाते हैं जब बुद्धि पे वैराग और विवेक आएगा तब आत्मा परमात्मा में मिले, नहीं तो मिल नहीं सकती। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं साख गीता की भाकूं, जितने भी ग्रंथ में साख है मैं गीता की भाग रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान का मिलन करने के लिए, आत्मा का और परमात्मा का मेल करने के लिए। ये निर्णय ब्रह्म ज्ञानी को सुखराम जी समझा रहे हैं गणेश जी को।
कि मैं हूँ ऋषि असल जोगी, असल दुज काज आया, के सुखराम सुनो वैरागी, कलयुग संत कहलाया। कलयुग में संत कहलाया हूं, क्यों? मैं असल दुज ब्राह्मण का जाया हूं और ऋषि हूं। ब्रह्मा जी ऋषि थे और मैं उसी का पुत्र हूं। और यही बुद्धि पे ब्रह्मा जी की बुद्धि है, उस बुद्धि पे विवेक और वैराग आया। विवेक समझ, वैराग यानी आत्मा पंच तत्व लिंग शरीर से अलग कैसे होगी, ये वैराग। तल पे वैराग आता है तो ग्रस्त को छोड़ देता है, जंगल चला जाता है। इंद्रियों पे वैराग आता है तो वो सब से उसका खाना पीना छोड़ देते हैं और मस्त रहते। मन पे वैराग आ जाता है तो ज्ञानी बन जाता है और फल पा जाता है, पदवी मिल जाती है, पर गर्व नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में यही ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, अगर आत्मा मन को आत्मा का दास बनाना है तो कर्म योग धारण कर ले, ज्ञान योग भक्ति योग कर ले। और आत्मा को दास बनाना है मन इंद्रियों का और शरीर का, तो कर्म पढ़ कर, ज्ञान पढ़, कर्म पढ़, भक्ति पढ़। ये दोनों चीज में, इनमें सुखों की प्राप्ति होती है, फल पा के पदवी मिल जाती है, गर्भ नहीं, और उसमें गर्भ छूट जाता है। बुद्धि पे विवेक वैराग। हे अर्जुन, अभ्यास कर, वैराग वृत्ति रख। और मनुष्य का धर्म है कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म कर। तेरा अवतार किसके लिए होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आज जीवन में ग्रस्त में रहा, कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करता रहा, और ब्राह्मण हो लो लीन हो, ये पूर्ण पद सु कोई, वा सरभर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं हो। ग्रस्त में रहकर महाराज फरमाते, बुद्धि पे वैराग और विवेक आ जाता है तो वो पंच तत्व में कोई पदवियां नहीं चाहता है, तो सिर्फ सदगुरु पद चाहता है। आत्मा को परमात्मा में मिलने का गुण ही प्रकट। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, ब्रह्मा शिव नहीं हो, है दर्शन वैराग रे, ये ब्रह्मा अंश जोड़। कट दर्शनी जो वैराग है, जो कि जंगम सेवड़ा दरवेश सन्यासी, ये ब्रह्मा के अंश है। ता कारण सुखराम के सदगुरु पदवी हो, मेरे अंदर ब्रह्मा के ये कट दर्शनी के गुण हैं, और बुद्धि पे विवेक और वैराग है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का गुण प्रकट हो गया। यानी नाम की निज नाम की दोनों भक्ति साथ है। नाम की भक्ति ब्रह्म ज्ञान, निज नाम की भक्ति केवल ज्ञान, दोनों साथ है। दोनों साथ होने से आत्मा ब्रह्म ज्ञान से पंच तत्व से अलग हो जाएगी और केवल ज्ञान से नौ तत्व लिंग शरीर से अलग होगी। दोनों से अलग होगी तब वो आत्मा वैरागी कहलाएगी, तब संत कहलाएगी, नहीं तो कहलाने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निभावे। राम कृष्ण अवतार भी हुए, नित्य अवतार हुए। सृष्टि में कर्म फल की उपाधि उनके पास जबरदस्त थी, 16 कड़ा 14 कड़ा धारी थे, परंतु केवल ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए वशिष्ठ मुनि से देवनाथ जी के चरण लगे, यानी भक्ति केवल की धारण करी। तो महाराज फरमाते हैं, राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुद्द में जाने कोई। जिसको सदगुरु पदवी जीव तारने की सुखराम जी कह रहे देखते हैं, राम कृष्ण को की पदवी है, सृष्टि में पालनहार की पदवी है, और केवली भगवंतों को तारणहार की पदवी। तब तारणहार ईद के हैं, पालनहार भी थे, और पालनहार से सृष्टि की रक्षा होती है, और तारणहार से आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो तारणहार का गुण चाहिए। ईश्वर करतार की पदवी राम कृष्ण को है, जो बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, पर उनको सदगुरु पदवी नहीं। सदगुरु पदवी
तारणहार को है। ये दोनों पदवी एक को नहीं मिलती है, अलग अलग, नित्य अवतार और निमित्त अवतार। तो जिसको तारणहार की पदवी है तो बुद्धि पे विवेक वैराग है, और जिसको पालनहार की पदवी है वो तन पे, इंद्रियों पे, मन पे वैराग। कर्म फल, ज्ञान फल, भक्ति फल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब भक्ति का गुण आ जाता है, सत्य जागृत हो जाता है, तो संसार में नियंत्रण की प्रगति हो जाती है। तो समझ जाओ सत्ता का गुण चल रहा है, भगवत बीसी चल रही है, भाग्य उदय हो रहे हैं। और जिस दिन सत्ता उदय नहीं होती है तो समझ जाओ वो भले कितना ही ग्रंथ बाँचो, वाणी बाँचो, वो सत्ता उदय नहीं होती है तो वो सब मिथ्या, यानी कर्म योग नहीं रहता है, कर्म फल ही रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो आ सत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कहो ता दिन सत होई। अब यो शब्द मिथ्या होई, कहो जके नहीं जग में कोई। अब महाराज ने ये साख किसके लिए लिखी? असत बात असत नहीं कोई। जिस दिन शब्द जागृत होता है संतों के ज्ञान पढ़ने से, इसमें जो सदगुरु विधि लिखी है उसको रटने से, तो महाराज फरमाते हैं सत्य है, उनको सृजनहार से सदगुरु पदवी है। और जिसको सदगुरु पदवी नहीं है, सत्य प्रकट नहीं है, तो संत की पदवी। तो मेरे को संत की पदवी भी है, सतगुरु पदवी भी है, और खट दर्शनी की भी। तीनों पदवियां हैं मेरे पास। सृजनहार ने तीनों पदवियां दी है। खट दर्शनी की ब्राह्मण कुल में हुआ, और महाराज फरमाते हैं संसार में सतगुरु पदवी, परम मोक्ष गए बाद भी ज्ञान से सत्ता जागृत होती है। और संत पदवी वैराग वृत्ति होकर के अमर लोक का पट्टा लिया, वो संत पदवी और खटदर्शनी की पदवी और सतगुरु पदवी। अब बोलो सुखराम जी को तीन पदवी है। सदगुरु पदवी तो हुई, सत्ता जागृत हुई, धाम पधारे बाद भी, और जिसकी सत्ता प्रकट नहीं हो धाम पधारे बाद वो संत पदवी और खट दर्शनी की पदवी होती है, उसको सदगुरु की पदवी नहीं। तो आज ब्राह्मण कुल में अवतार सुखराम जी महाराज, इसके अलावा किसी का नहीं, इसलिए खट दर्शनी की पदवी। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जे वासता पंथ में अभी, तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भ्रम ज्ञान सोई भागी। कौन सा भ्रम? बुद्धि पे विवेक और वैराग आना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का गुण प्रकट होना, यानी नियंत्रण प्रकट होना, तो समझ जाओ वो सत्ता जागृत हो रही है ज्ञान से। तो हरिजन का कारण नहीं, ऐसे केवली भगवंतों का तारणहार की जरूरत नहीं। ज्ञान से ही वो भ्रम भाग जाएंगे, कर्म कट जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। और जो हद पड़ी संत उन्हीं सु आगे चले न कोई, तो तारणहार संत उन जग में और उपाय न। अगर ज्ञान पढ़ने से मतलब सत्ता जागृत नहीं हो रही है तो समझ जाओ हद पड़ गई। फिर तो वैसो ही संत प्रगटते जुग में, वाकई चरना लाभ। वैसे ही पंथ प्रकट होते हैं, उनके चरण में लगो, उनके गुण प्रकट करो, जो वो बतावे विधि वो धारण करो। नहीं तो महाराज फरमाते नहीं। और जागृत है तो फिर केवली भगवंतों की जरूरत नहीं है, उनके ज्ञान से ही जीव परम मोक्ष में जाएंगे। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, ले जो शब्द विचार, आजो सब सकलोक में, मत पड़ रही जो हार। हार के मत रहना, कि तारण हार आएंगे तो ही मोक्ष जाएंगे, सदगुरु आएंगे भेद बताएंगे जब ही मोक्ष जाएंगे, जब ही नियंत्रण प्रकट होगा। नहीं, सुखराम जी महाराज कह रहे सत्य जागृत हो रहा है तो विधि धारण कर रहा है, दरल्ले से हो रहा है। उसके होने का सदगुरु देव ने उपाय बताया है।
जब सत्य जागृत होता है, राम मिले हैं, उनकी पहचान क्या है, उसकी पहचान बता रहे हैं सुखराम जी। क्या पहचान है? साधो मारे आनंद भयो घर माई, साधो मारे आनंद भयो घर माई, निपजे साख नाम अन आयो, सांसो रयो ये ने काई, साधो मारे आनंद भयो। मेरे तो आनंद हो गया उस घर में, मैं पट्टा लेकर उस देश में जा रहा हूँ, और इस तीन लोक में, मृत्यु लोक में मैं केवल ज्ञान छोड़ के जा रहा हूँ। और इस केवल ज्ञान से जिसके घर में साख निपट जाती है, हलाहल बादले बरसते हैं, इंद्र उमंग कराता है, बिजली चमकती है, तो समझ जाओ भजन में जबर बरसेगा और हलाहल साख आएगी इस शरीर रूपी खेती के अंदर। तो महाराज यहाँ समझा रहे हैं, अगर ये अभी है ऐसी तो समझ जाओ सता जागृत है, ये पहचान है राम मिलने की। तो मेरे आनंद भैया घर में आए, मैं भी उस देश में जा रहा हूँ, और मेरा ज्ञान सुन सुन करके धारण करना विधि को, और वहां आ जाना, हार के मत। तो कैसे? निपजी साख नाम अन्न आयो, सांस हो रही। जब अन्न आता है हलाहल, तब भूख भागती है, और अन्न खाने से जड़ की प्यास बुझती है। तो महाराज फरमाते हैं, ये राम रटना कब होती है जबर, कि अन्न और जड़ दोनों, अन्न खाते हो जब जड़ की प्यास लगती। तो अन्न रूपी नियंचर है, जड़ रूपी राम का नाम है, इंद्र रूपी मन है, ज्ञान रूपी बादले हैं, और विरह आत्मा चेतन हो जाती है, वो बिजली चमकती है, तब भजन जबरदस्त होता है। तो ये सब घट में है, बाहर है घट। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादल दर्श्या, ब्रेतन बीज चमकने लागे, भजन मेघ सो बरस। आत्मा रूपी बिरहनी बिजली चमकती है, बादले होते हैं, और इंद्र उमड़ उमड़ करके आता है, मन भक्ति में लीन हो जाता है कि नहीं, आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को राम जी में मिलाना है, आत्मा का परमार्थ करना। तो वजन मेघ बरसेगा और खेती हलाहल होगी शरीर के अंदर। महाराज फरमाते 99 करोड़ रुमावलियां बहती रही, रोम रोम थर्राना ही 99 करोड़ रुमावलियां बहना। और ये हो रही है अभी, धड़ल्ले के साथ हो रही है, छीने नहीं है। अमर लोक सुखराम के हम जोड़े चढ़ा, तोड़े तबल बजा, तबल बजा के चढ़े हम, पूरे शरीर में रोम रोम थर्रा करके, रोम रोम में शब्द का उमंग होकर के चढ़े। और आप भी ऐसे चढ़ोगे, पर चढ़ोगे कब? ज्ञान बादले, बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, इंद्र उमंग कर आएगा मन रूपी, और आत्मा विरह नहीं सुनता, सोई नहीं रहेगी, चेतन हो जाएगी। मन, इंद्रियां और इच्छा रूप के बस में नहीं रहेगी। ज्ञान का संग करके उमड़ उमड़ कर बिजली चमकेगी, तब मेघ बरसेगा। मेघ बरसेंगे तब सात तो अन्न नीपना भारी, साख हेल दे आई, अब कोई आन जाचे मोक तो गाड़ा भर दे भाई। सात तो ये निप देगा, तो उसके कोई टोटा रहेगा? सातों अन्न से होम होता है, और सातों अन्न जिसके घर में निपटता है, कभी टोटा नहीं। महाराज फरमाते तन बन खण तन सन, तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी, ये सातों अन्न चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सात रंगी चुंदड़ी जब ओढ़ लेता है, सात अंगों से भक्ति हो जाती है, तो आत्मा पंच तत्व नोतक लिंग से अलग हो जाती है। और सतरंगी चुंदड़ी कौन उड़ाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। ये चार पद दान में देना ही सतरंगी चुंदड़ी उड़ाना है। सातों अन्न निपजना जबरदस्त। अब कोई आनर जांचे बोकू तो गाड़ा भर दो भाई। ये सदगुरु पदवी ऐसी सृजनहार ने दी है, ये नियंचन निजनाम जागृत होने की विधि भी सृजनहार ने दी है। ऋषभ देव को भी सृजनहार ने दी, सुखराम जी महाराज को भी सृजनहार ने दी है, कोई ब्रह्मदास जी ने नहीं दी है।
विरमदास जी ने तो उस देश का ज्ञान कराया, पर विधि सृजनहार ने दी। तो सृजनहार की विधि हुई कि बाँचने वाले की हुई कि या केवली भगवत। सृजनहार का गुण प्रकट होगा और सृजनहार से सता जागृत होने का है, तो किसी में ताकत नहीं जो लुप्त कर दे। आज कई कहते हैं लुप्त होगी हमने चलाई, लुप्त होगी हमने चलाई। तो तुमने ग्रंथ बनाओ और अवतार लो, गर्भ में क्यों जन्मे थे? मलमूत्र खा के। जो मलमूत्र खा के चलते हैं वो सत्ता जागृत नहीं कर सकते, वो तारणहार नहीं कहलाते, वो संत कहलाएंगे पर सदगुरु पदवी नहीं हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, ये कोई आन संभावे सिमरन तीन लोक सिर गाजे। मेरा तो टोटा भग गया, मैं तो परम पद में मिल रहा हूँ, परंतु आपका भी टोटा भाग जाएगा। परम पद में मिलने का मेरे ज्ञान का संग कर लेना, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान है सांसों सांस राम रटना ब्रह्म के नाम को, और केवल मतलब निरंजन निज नाम प्रकट होगा, तो निज नाम और नाम दोनों का गुण प्रकट होगा। तब पंचतत्वोत्तर लिंग शरीर 12 खोड़ छेदन करके गगन मंडल में वासा हो जाएगा। जे कोई आन संभावे सिमरण तीन लोक सिर गाजे। तीन लोक के ऊपर तेरे शब्द गर्जना करना, और आज कईयों के गर्जना कर रहा है। बस ज्यादा गर्जना करे, ज्यादा रटना करेगा, ज्ञान के बुद्धि वैराग घट पे आ जाएगा, तब पांचों विषय तिरक थाप उसको सताएंगे नहीं, तो उसको शब्द का अनुभव जबरदस्त होगा और रटना चलेगी। ये प्रकाश, ये गुण है। और जिसको कम मालूम पड़ता है तो समझ आओ उसके बुद्धि पे वैराग वृत्ति नहीं है, शरीर पे रटना का गुण कम है। वैराग वृत्ति ज्ञान की, ज्ञान पोलियेदार है, और रटना भक्ति। तो ज्ञान भक्ति वैराग तीनों का गुण प्रकट जब होता है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों गुण आते हैं। इसलिए ज्ञान योग आता है बुद्धि पे विधि विवेक वैराग, कर्म योग आता है सांसों सांस रटना करना, और भक्ति योग आता है सूरज शब्द का मेल। 8 पोर गगन मंडल में शब्द गरनावे और देह ब्रह्म में रोम रोम कर्रावे और रटना चलती रहे। ये तीनों गुण हो जाते हैं तो खुल्या भंडार द्रव्य निसरा टोटो पड़े न पावे, जय सुखराम लगी अब ताड़ी रोम रोम हर गावे। उसके गर्भों की खान खुल जाती है, भंडार खुल जाते हैं, कितना ही बांटो उसके कमी नहीं आती है। ऐसा गुण प्रकट हो जाता है, खुलिया भंडार। यहाँ कहते हैं बस मेरे को अंदर है, नहीं विधि बताओ मैं यज्ञ दूंगा। क्यों महाराज फरमाते हैं ये भंडार किसने खोला? गर्भों की खान किसकी है? इसमें कमी आती है क्या? दीपक से दीपक आगे से आगे जोड़ते जाओ। तेरे पास विधि है, सत्संग का आनंद है, ज्ञान का विवेक है, तो आगे भी सबको फैलाते रहे, दीपक से दीपक जोड़ता रहे, आगे से आगे जुड़ेगा तो कितने जीव राम जी के विरुद्ध बढ़ेगा, कितना जीव बढ़ेंगे। संतों का विरुद्ध नहीं बढ़ता है, राम जी का विरुद्ध बढ़ता है। संतों का तो ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, संतों के तो बुद्धि पे विवेक आता है ज्ञान से, और आत्मा परमात्मा में मिलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो देनी चीज कही थी भाई से बंदा सुन गए सिधाई, कहो वह चीज कहाँ सो लावे शब्द रटी के संग जावे। जो चीज देनी थी दूसरों को, वो देने वाले जो पुण्य दान करते थे, खूब धर्म पुण्य करते थे, वो चले गए। अब मांगने वाले खूब करे, देने वाले गए, किससे लेने? तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार परमात्मा देने वाला है। जो सृजनहार परमात्मा पूरेगा, वेद पहना है, तो आत्मा को परमात्मा मिलने की भूख लगती है, तो फिर सृजनहार दान देते हैं। नहीं समझो? तो देने वाला सृजनहार 24 घंटे तैयार है कि नहीं है? सृजनहारी तारणहार को बेचते हैं, सृजनहारी पालनहार को बेचते हैं, तो वो रक्षा अपने आप करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देने वाला कौन है? सृजनहार है, और वो सबके घट घट में कण कण में
उसके लिए कबीर साहब ने लिखा, भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देवारे, जन्म पाए बिसरू नहीं, करु चरणारी सेवारे, भक्ति दान मोए दीजिए। दान कौन देता है भक्ति का? भेष पहनती आत्मा पंचतत्व का, तो इसको भूख लगती है अन्न जल की भी और इधर परमात्मा मिलने की भी, तो महाराज फरमाते हैं भेष पहनती है तो सृजनहार दान देते हैं, भक्ति दान देते हैं। वो कौन देते हैं? गुरु देवन के देव, गुरुओं के भी, देवों के जो ऊपर है, जो तारनहार पालनहार को सृष्टि में भेजते हैं, वो भेजने वाले महाराज फरमाते हैं 24 घंटे तैयार है। जन्म पाए विसरो नहीं, सासों सांस राम जी की रचना वो सृजनहार का गुण है, और निरंतर प्रकट होना भी सृजनहार का गुण है। उसके लिए सुखराम कबीर साहब कह रहे थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन का जारे, परमारथ के कारण मोए आवे न लाजा रे, भक्ति दान मोए दी। मैं स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए आपसे मैं कर्म फल नहीं मांग रही, न ज्ञान फल मांग रही हूँ, न भक्ति फल मांग रही हूँ। मैं तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग मांग रही हूँ। आत्मा को परमात्मा राम जी मिलने का योग मांग रही हूँ, परमारथ के कारण, यानी आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो शब्द रति जिसके साथ चली जाती है संत के साथ में, तो पीछे वैसे ही संत चाहिए केवल। और जब शब्द रति जागृत हो रही है केवल नियंत्रण निजनाम, तो महाराज फरमाते हैं सता चालू है, भगवत बीसी चालू है, जीव तिरंगे परम मोक्ष में जाएंगे। कलयुग में तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोडाई हंस जाए। कोई भगवंत नहीं है और ज्ञान से सता जागृत हो रही है, तो ये समय आया हुआ है, ये माँ पल्ले तक चलेगा, लुप्त नहीं होगा। लुप्त तो जब होता है केवड़ी भगवान चले जाते हैं, सत्ता जागृत नहीं होती है, तो वैसे ही संत प्रकट होते हैं। जैसे कबीर हुए, कबीर के 100 साल बाद दादू हुए। कबीर आकाशवाणी से कह गए कि मेरे 100 साल बाद दादू होंगे, जब सत्ता चलेगी, मेरे गए बाद सत्ता लुप्त हो जाएगी। और दादू के 100 साल बाद दरियाव होंगे, जब दरियाव आएंगे उसके बाद सत्ता चालू रहेगी। ये कबीर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। अब इस वाणी का किसको मालूम है? और दरियाव जी महाराज के बाद में, उनके समय में ही 50 साल बाद केवड़ी भगवान सुखराम जी ने अवतार लिया था। फिर अगर दरियाव जी से चालू होती तो सुखराम जी ने अवतार क्यों लिया? किसके कारण लिया? 50 साल पीछे हुए सुखराम जी दरियाव जी के। तो महाराज फरमाते हैं कि जब 50 साल पीछे हुए तो अवतार की जरूरत क्या थी? जनहार को मालूम था कि ये सत्ता लुप्त हो जाएगी इनके दरियाव जी के गए बाद। तो संत पदवी है सबको, कबीर को भी संत पदवी, दादू जी को भी संत पदवी, दरियाव जी को भी संत पदवी थी, संत दास जी को भी संत पदवी थी, इनको सबको संत पदवी थी। और सतगुरु सुखराम जी महाराज को संत की पदवी भी, कट दर्शन की पदवी भी और सतगुरु की पदवी, 3 पदवियां हैं। तब ये सत्ता चल रही है इनके नाम से। ये इसकी महाराज पहचान बता के गए। इसलिए देनी चीज कही थी भाई से, बंदा सुन गए सदाई, कहो वह चीज कहाँ सो लावे, शब्द रति वहां के संग। शब्द रति तो जब आएगी कि सत्ता प्रकट होगी। तो आज इनके नाम से सत्ता जागृत हो रही है। तो वैसे संत केवली भगवंत की जरूरत नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये महाराज के ज्ञान को समझते नहीं है, बुद्धि विवेक वैराग है नहीं, तो बस महाराज नहीं है, समय का गुरु में हा, कंधारी गुरु में हा, ये सब गुरु बन बन के बैठे और बेरंग अर्थ करते हैं, बुद्धि पे कलयुग बैठ जाता है।
ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठाते जूंझे, कलयुग बुद्ध विष्टवा के ने ताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की अणवे ज्ञान की छाया लेते हैं, साके बोलते हैं और आत्म धर्म का और आन धर्म की समझ ही नहीं, उठापना करते रहते हैं और खुद सतगुरु गुरु बन जाते हैं और देवता को आन बताते रहते हैं। तो समझो उनकी बुद्धि कलयुग ने विष्ट कर दी। अब विष्ट जिसकी बुद्धि कलयुग कर देता है, कलयुग न्यायी राजा है, तो उनको अवगति में जाना पड़ता है, उनकी गति भी रुक जाती है। राम 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 बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम राम।